अस्सलाम ऑडियंस, क्या हाल है? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, 2025 में क्या आपका भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है? फीमेल हेयर फॉल क्यों ज़्यादा होता है? इसके क्या कॉजेज़ हैं? कॉजेज़, हार्मोन्स, डेफिशिएंसीज एंड कंप्लीट मेडिकल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको देखते हैं। हेयर फॉल सिर्फ ब्यूटी इशू नहीं होता यार, ये आपके हार्मोन्स, आपके ब्लड, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस लेवल का सिग्नल होता है बेसिकली। अगर आप फीमेल हैं और कॉम्ब में ज़्यादा बॉल आ रहे हैं, पीलो बालों से भरा रहता है, पोनीटेल पतली होती जा रही है, तो आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हेयर फॉल क्या होता है? नॉर्मली डेली 50 टू 100 हेयर का गिरना नॉर्मल होता है। हेयर का साइकिल होता है एनाजन फेस एंड कैटाजन फेस। एनाजन फेस में ग्रोथ होती है और जो कैटाजन फेस है उसमें ट्रांजिशन होती है। टेलोगन फेस रस्टिंग और शेडिंग होती है इसमें बालों की। प्रॉब्लम तब होती है जब ज़्यादा हेयर्स टेलोजन फेस में चले जाएं, न्यू हेयर ग्रोथ स्लो हो जाए। फीमेल में हेयर फॉल ज़्यादा क्यों होता है? फीमेल में हेयर फॉल ज़्यादा होता है बिकॉज मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक साथ होते हैं। अनलाइक मेल्स, फीमेल्स आर मोर सेंसिटिव टू हार्मोनल चेंजेस, उनमें ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज़्यादा होती हैं, वो स्ट्रेस भी ज़्यादा लेती हैं कंपैरेटिवली मेल के। वेट चेंजेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी साइकिल क्योंकि एक वो फैक्टर भी है, हार्मोनल काजेज़ होते हैं। एस्ट्रोजन लेवल चेंजेस, एस्ट्रोजन हेयर को स्ट्रॉन्ग और थिक रखता है तो उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। एस्ट्रोजन कम होता है आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग मेनोपॉज, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मोस्टली एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हेयर थिनिंग, शेडिंग। ठीक है, तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में मोस्टली फीमेल में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एंड्रोजन मेल हार्मोन में बढ़ जाता है, स्कल्प हेयर जो गिरता है तो फेस और बॉडी हेयर बढ़ता है। जिससे साइंस क्या होंगे आपको कि इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, एक्नी हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, किसी थायराइड डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। दोनों में हेयर ड्राई हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे, टूटेंगे और इनफैक्ट आपके आईब्रोज तक थिन हो सकती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज साइलेंट किलर है ये। आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन है फीमेल में। फीमेल में जो पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं जिनके, या तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होगा या तो बहुत कम होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी में मोस्टली बाल गिर जाते हैं, पुअर डाइट जिनकी होगी, आयरन कम होगा, हेयर रूट्स वीक होती चली जाती हैं, हेयर ग्रोथ स्लो हो जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन डी की डेफिशिएंसी हेयर फॉलिकल्स को इनएक्टिव कर देती है, न्यू हेयर ग्रोथ होती ही नहीं है। विटामिन B12 प्रोटीन डेफिशिएंसी हेयर को थिन कर देती है, उनकी ब्रेकेज ज़्यादा हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। स्ट्रेस का मैंने ऑलरेडी आपके साथ जिक्र किया है। स्ट्रेस और इमोशनल जो फैक्टर्स होते हैं, कोई क्रॉनिक आपको स्ट्रेस हो, इसकी वजह से भी आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, कोशिश करें कि स्लीप को मैनेज करें, 7 to 8 आवर्स तक लाजमी स्लीप लिया करें। प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर फॉल, प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हाई हो जाता है, हेयर थिक हो जाते हैं और डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन सडनली ड्रॉप कर देता है और मैसिव हेयर शेडिंग नॉर्मली है बट है थोड़ा सा स्कैरी। यूजुअली 6 से 12 महीने में रिकवर हो जाता है ये। और जो आजकल मोस्टली हेयर प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, स्टाइलिंग, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर का यूज़ करते हैं, ड्रायर का यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली हम डाई करवा रहे होते हैं, तो ये मैकेनिकल डैमेज है, आपके बालों के रूट जाके वीक हो जाते हैं। टेस्ट जो करवाना है ज़रूरी है प्रोफेशनल अप्रोच में। देखें, CBC सीरम फ्रेटिनिन करवाएं, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, विटामिन B12, थायराइड का टेस्ट कराएं, PCOS का टेस्ट कराएं। ठीक है, अगर PCOS के सिम्टम्स हैं तो मैनेजमेंट में क्या हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हमारे बाल कैसे अच्छे हो सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी डाइट को बैलेंस करें।
आयरन, प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन रिच फूड हो वो यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सकता है ख़ुद को दूर रखें, ठीक है। और स्टाइलिंग के लिए यानी जो हम हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, उसको अवॉइड करें। स्ट्रेटनिंग को इग्नोर करें, ड्रायर को इग्नोर करें, ठीक है। और सिर्फ ऑयल या शैम्पू से हेयर फॉल ठीक नहीं होता। हेयर फॉल को इग्नोर मत करें, ये आपकी बॉडी का एक अलार्म सिस्टम होता है। रूट कॉज ट्रीट होगा तो हेयर खुद ब खुद रिकवर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हेयर ग्रोथ के लिए कम्प्लीटली मेडिकल ट्रीटमेंट, बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर फीमेल PCOS हेयर फॉल सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँ, तो डू लेट मी नो और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।